कभी भारत की शान रहा कोहिनूर हीरा पिछले 150 से ज्यादा साल से लंदन में है। क्या कोहिनूर भारत वापस आएगा? इसे लेकर केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि भारत को कोहिनूर पर दावा करना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो अंग्रेजों को दिया गया था। संस्कृति मंत्रालय के इस दावे पर सवाल उठ रहे हैं। कोर्ट ने सरकार को 6 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। ब्रिटेन की महारानी के ताज में जड़ा यह है वो अनमोल हीरा जिसे दुनिया कोहिनूर के नाम से जानती है। कोह-ए-नूर यानी रोशनी का पहाड़। रोशनी से जगमगाता यह हीरा कभी भारत में मुगल सल्तनत के सिंहासन की शान बढ़ाता था। आजादी के बाद से लगातार इस अनमोल हीरे को लंदन से भारत लाने की मांग होती रही। इसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कहा गया कि भारत को कोहिनूर पर दावा नहीं करना चाहिए क्योंकि कोहिनूर को न चोरी किया गया था न छीना गया था। उसे महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी दलीप सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज से 10 दिन पहले केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकीलों में से एक सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार से कोहिनूर और दूसरी बेशकीमती चीजों को भारत वापस लाने की मांग पर सरकार का रुख साफ करने को कहा था, लेकिन सरकार के इस स्टैंड को देखते हुए खुद चीफ जस्टिस को दखल देना पड़ा। उन्होंने सॉलिसिटर जनरल को इस बात के लिए आगाह किया कि अगर सरकार का स्टैंड इस तरह का रहा तो इससे भविष्य में भारत को नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या आप चाहते हैं कि हम ये याचिका खारिज कर दें? अगर ऐसा हुआ तो भारत का दावा हमेशा के लिए कमजोर पड़ जाएगा। ये कहा जाएगा कि भारत की सबसे बड़ी कोर्ट भी ये फैसला दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने कहा कि ये मामला 2 मंत्रालयों से जुड़ा है। मैंने अभी संस्कृति मंत्रालय का नोट पढ़ा है, विदेश मंत्रालय का रुख सामने आना बाकी है। कोई अगर एंटिक्विटीज हमारी अगर कहीं विदेश में जाती हैं, आज़ादी के बाद अगर वो गई हैं तो वो हमारे परव्यू में आती है और भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय उसको वापस लाने के प्रयास करता है। लेकिन जो चीज़ें आज़ादी के पहले गई हैं उस विषय के अंदर जो भी हमारे पास उपलब्ध थी, जानकारी उपलब्ध थी, वो हमने कोर्ट को दी है, जिसमें 3 फरवरी 1956 में उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने पार्लियामेंट के अंदर ये स्टेटमेंट दिया था कि ये शायद भेंट किया गया है या चोरी कर नहीं किया गया है। ये उस वक्त के स्टेटमेंट की जो स्टेटमेंट वही हमने कोर्ट के अंदर जारी की है। सूत्रों के मुताबिक कोर्ट में दिया गया जवाब पुरातत्व विभाग का था, लेकिन जल्द ही इस मामले में पीएमओ, विदेश मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय एक बैठक कर नया जवाब दाखिल कर सकते हैं, जिसमें यह बताने की कोशिश होगी कि 1849 में एक संधि के तहत कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी को सौंपा गया था, लेकिन उस संधि के वक्त दलीप सिंह नाबालिग थे, इसलिए उनकी तरफ से दिए गए कोहिनूर को तोहफा नहीं माना जा सकता। कोहिनूर समेत भारत से बाहर ले जाई गई कई कीमती चीजों को भारत वापस लाने की याचिका डालने वाले वकील नफीस सिद्दीकी कोहिनूर पर सरकार के रुख से सहमत नहीं है। बाद में जो स्टैंड लिया कि ये जो है गिफ्टेड था, वो बिल्कुल गलत है, हिस्ट्री के खिलाफ है, फैक्ट्स के खिलाफ है। ये इन्होंने धोखा देकर कि दलीप सिंह तो माइनर थे, उसको उससे फ्रॉडलेंटली या धोखा दे करके ले गए।